गाइस एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाह पब्लिकेशन स्टार्ट्स है। ये एमयू का बीएड का एंट्रेंस टेस्ट पेपर है सेशन 2020-21 का। आप किसी भी स्ट्रीम से हों, आप बीएड आप मैथमेटिक्स में करना चाहते हैं, साइंस में या उर्दू में, हिंदी में, किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो उनके लिए पेपर ये सेम रहता है। 25 मार्क्स का आपका मैथ का रहेगा, 25% आपका इंग्लिश का रहेगा, 25 जीके रहेगी और 25 आपकी रीजनिंग रहेगी। ओके, तो हम ये मैथ से स्टार्ट कर देते हैं। 51 क्वेश्चन स्टार्ट है मैथ से। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमिनेटर if 1 is subtracted from both the numerator and denominator the fraction becomes half. Find the fraction. तो लेट द न्यूमिनेटर बी एक्स। न्यूमिनेटर क्या है? एक्स, यानी ये अपोन में कोई भी नंबर हो सपोज, तो ये क्या रहते हैं? ये ऊपर वाले को हम न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके, लेट द नंबर ऑफ बी, क्या न्यूमिनेटर नंबर क्या हमारा एक्स है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का दूंगा मैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर अगर हम x मान लेंगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा? x + 3 होगा, क्योंकि 3 मोर देन है ना, मोर देन इट्स न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर हमारा अगर x है तो डिनोमिनेटर क्या होगा? x + 3। ओके, अब ये सेकंड कंडीशन ये कह रहा, इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर दोनों में से माइनस करोगे 1 तो द फ्रैक्शन बिकम्स क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो x अपॉन डिनोमिनेटर x से +3 है और दोनों में से क्या -1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। बिकम द फ्रैक्शन बिकम्स क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये हमारी ये इक्वेशन बन गई। ओके, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2x - 2 ये इससे हो जाएगा। तो x × 1 तो x ही रहेगा, 3 × 1 3 रहेगा, 1 × 1 तो 1 रहेगा माइनस का। ओके, 2x और ये इधर यहाँ चला जाएगा तो क्या माइनस में आ जाएगा, -x, ये इधर आ जाएगा 2, ये 3 में से 1 गया तो क्या 2 हो गया, तो 2 + 2 यानी 4। तो x = 4। x यानी क्या है? हमारा न्यूमिनेटर है। ओके, x न्यूमिनेटर है तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा? x + 3 तो यानी 7। तो ये हमारा क्या 4:7, ये देख लीजिए न्यूमिनेटर। तो 4:7 रेशो है दिस वन। फ्रैक्शन क्या हो गया? 4:7। तो यही हमारा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Question number 52. The sum of two numbers, one of which is 2/3 times the other one is 60. Find the numbers. देखिए, the sum of two numbers, दो नंबरों को जो सम है वो 60 है। ये यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इज 60। ओके, तो एक नंबर जो है सपोज कर लीजिए वो x है, तो दूसरा क्या होगा? 2/3 टाइम्स द अदर वन के वो 2/3 टाइम्स है, तो 2/3 × x। ओके, एक नंबर x हो गया तो दूसरा नंबर जैसे y क्या होगा? 2/3 × x = 60, क्योंकि दोनों नंबरों का सम कितना है? 60 है। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। तो x और y दो नंबर हैं। वन नंबर x एंड अदर y, 2/3 टाइम्स ऑफ अदर वन यानी x के वो है, तो y हम लिख सकते हैं 2/3 × x। ओके, द सम ऑफ द नंबर्स वो कितना है? गिवन दे रखा 60 है। x + y 60, x + y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 × x लिख सकते हैं। ओके, = 60। हम इसे यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे हम तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा? 3x + 2x/3 = 60। तो ये 3 और 2 के 5x हो गया × 3। ओके, तो x = ये 3 क्या है? यहाँ मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा और ये 5 जो है डिनोमिनेटर में पहुँच जाएगा। तो 60 × 3 / 5, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 12 × 3 = 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 हो गई। एक नंबर कितना हो गया? 36 हो गया। अब y कितना था? 2/3 ऑफ x,
तो x कितना 36 2/3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 12 2 जा कितना होगा 24। तो दूसरा नंबर क्या होगा 24, 36 और 24 देख लीजिएगा, यानी सी ऑप्शन सही है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन लीव्स half of his property to his wife, 1/3 to his son and remaining to his daughter. If the daughter's share is rupees 15,000, how much money did the man leave? तो कितने पैसे उसने छोड़े, क्यों हाफ उसने जो है अपनी वाइफ को दे दिया और 1/3 अपने सन को, और बाकी जो रिमेनिंग था वो 15,000 अपनी डॉटर को दिया, द रिमेनिंग ऑफ द डॉटर। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, लेट द टोटल मनी ऑफ द मैन बी रुपीज़ एक्स, उसने कितने छोड़े, टोटल जो मनी थी वो एक्स थी सपोज। मनी गिव टू हिज वाइफ को कितने दे रहा, x/2, यानी हाफ दे रहा है। ओके, मनी गिव टू द सन, यानी 1/3 दे रहा, अपने जितनी भी उसकी पैसे हैं उसके 1/3, तो x/3। ओके, मनी गिव टू द डॉटर रुपीज़ 15,000। दोनों का अगर निकाल दोगे तो कितने का शेयर उसका बचेगा, डॉटर की तो बचेगा। अगर वाइफ का ये टोटल कितना है, उसका मैन का है, उसके बाद जितने भी पैसे थे उस आदमी के पास उसमें से उसकी वाइफ के पैसे निकाल दो, प्लस उसके बेटे के निकाल दो, किसके बचेंगे, उसकी लड़की के, और लड़की के पैसे वो कितने हैं 15,000। ये हमारी इक्वेशन बन गई इस वजह से। ओके, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस ये x/2 और x/3, तो 3 और 2 का क्या, अगर एलसीएम लेंगे तो वो 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ 3x है प्लस 2x इज इक्वल टू, ओके, तो ये हो जाएगा x माइनस 5x/6 इज इक्वल टू 15,000। अब x का यहाँ फिर एलसीएम लेंगे तो 6, तो ये 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 15,000, x/6 इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 6 मल्टीप्लाई में 6, तो कितना आ जाएगा 90,000। उस आदमी के पास कितने पैसे थे, 90,000 थे। देयरफॉर द टोटल मनी डैट मैन लीव्स इज़ रुपीज़ 90,000। कितने छोड़े थे उसने 90,000। नाउ शेयर ऑफ वाइफ रुपीज़ कितने x/2, तो 90,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45,000। ओके, और शेयर ऑफ द सन x/3 अगर निकालना चाहो तो, लेकिन वो उसका शेयर है नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ क्या पूछा है, मैन के पास कितनी टोटल मनी वो छोड़ के गया था लिस्ट से, तो वो ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, और अगर शेयर ऑफ सन निकालना हो क्वेश्चन में, तो x/3, तो क्या ना 30,000। ओके, तो उसका आंसर क्या आएगा 90,000। ओके, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना ट्रेपेजियम का 480 मीटर स्क्वायर है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर, द एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड मेजर्स 20 मीटर। फाइंड द अदर पैरेलल साइड्स लेंथ। तो अदर साइड पैरेलल लाइन निकालनी है हमें, तो उसके लिए देखिए, तो शेप ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है क्योंकि उसकी 2 पैरेलल साइड होती हैं और ये 2 नॉन पैरेलल साइड हैं। ओके, PQRS प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ये जो हाइट है ये कितनी है 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये एक पैरेलल साइड जो है ये 15 सेंटीमीटर है, ये हाइट हो गई H। ओके, ये अदर पैरेलल साइड ये हमें PQ निकालनी है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है 480 मीटर स्क्वायर है, हाइट 15 मीटर है, लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड इज़ 20 मीटर, इसे ए मान लीजिए। लेट द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज़ बी मान लीजिए उसे। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी का ब्रैकेट क्लोज इंटू एच, तो ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे रखा है 480 इंटू हाफ। अब ए कितना है, यानी वन पैरेलल साइड कितनी है 20 है ए, और बी हमें निकालनी है। ओके, इंटू 15। तो ये इक्वेशन हमें सिंपली सिर्फ सॉल्व करनी है। ये 2 हम इधर ले आएंगे तो 960 हो जाएगा। अब ये 15 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300,
और ये 15b। ओके, अब ये 300 को हम क्या करेंगे, अच्छा ये इक्वेशन इधर ले आओ, 300 प्लस 15b इज इक्वल टू 960। ओके, अब 15b, तो ये 300 क्या है इधर माइनस में आ जाएगा, तो 660 हो जाएगा 15b, और b इज इक्वल टू 660 डिवाइडेड बाई ये क्या डिवाइड 15 जो है डिवाइड में चला जाएगा 15। ओके, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। बी तो 132 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 यानी 44। बी कितना आ गया 44। तो लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज़ 44 सेंटीमीटर। यही हमारा उसका आंसर है। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लीज़ इसके लिए यार एक लाइक तो बनता ही है। 55 क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ एंड सिलेंडर ऑफ द रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फाउंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखिए इस शेप में है रेक्टेंगुलर, उसकी विड्थ कितनी है 14 सेंटीमीटर। ओके, कितनी है 14 सेंटीमीटर। ये एक सर्किल है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो ड्राइंग पे मत जाइएगा ना राइटिंग पे, क्योंकि मैं राइट हैंडर था, किसी वजह से फिर लेफ्ट हैंडर बनना पड़ा। आ सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाई रोलिंग अ रेक्टेंगुलर अबाउट इट्स विड्थ। विड्थ की तरफ से ही क्या है, हमें क्या है इसे रोल कर देना है। जैसे ये है, अगर ये मैं ये पेपर लूँ, सपोज़ ये है, तो मैं इस तरह से रोल करूँ तो ये क्या हो जाएगा सर्कल शेप में हो जाएगा। ओके, बस यही करना है, लेकिन वो रेक्टेंगुलर होगा। ओके, तो ये जो आपकी जो विड्थ है ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी, ये अब ये आपका सर्कल बन गया। ओके, इसी तरह से क्या हमें सिलेंडर बनाना है, यानी क्या सिलेंडर से, क्योंकि सिलेंडर बन ही जाएगा ये। ओके, तो आ सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग अ रेक्टेंगुलर अबाउट इट्स विड्थ, हिंस द विड्थ ऑफ द पेपर बिकम्स हाइट। क्या हो जाएगी वो हाइट हो जाएगी, हाइट ही तो हो जाएगी। ओके, हाइट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, रेडियस सिलेंडर का कितना है 20 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है 14 सेंटीमीटर और रेडियस आर 20 सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर कितना है 20 है, तो आर स्क्वायर है तो 20 और एच कितना है यानी 14 गिवन है, तो 14 7 1 7 7 2 14। ओके, 2 से इससे कर लिया तो 2 यानी 44 2 2 44 और 20 यानी 400 हो गया। ओके, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,600 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो आता है वो क्यूब में आता है। ओके, तो इसका आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ राजू हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज मनी। देखिए उसके पास जो भी मनी थी, सपोज करिए वो मनी क्या थी एक्स थी। ओके, उसने उस में से 75% खर्च कर दी। कितनी 75% खर्च कर दी एक्स। तब हाउ मच डिड ही हैव इन द बिगनिंग में कितने थे, तो अब उसके पास कितने बचे 600 रुपये बचे कुल। लेकिन ये 600 रुपये इसमें के नहीं हैं, वो कितने खर्च कर दिए, तो इसने सेव कितने करे 25% सेव, क्योंकि ये इसने अगर खर्च कर दिए तो 100% तो 25% सेव कर दिए ऑफ टोटल मनी के इज इक्वल टू वो कितने हैं 600। बस इस तरह से निकालना आपको। ओके, ये सॉल्यूशन दिया हुआ। राजू स्पेंड्स 75% रुपीज़ उसने खर्च कर दिए। नाउ ही हैज़ कितने हैं अब उसके पास 600 हैं। सो ही सेव कितने करें 25%। लेट द टोटल अमाउंट बी एक्स। 70% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600 है, क्योंकि 25% उसने सेव करें ऑफ टोटल के, तो वो किसके बराबर 600 के हैं। 25/100 परसेंटेज का मतलब क्या 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल गई
2400. ओके, राजू हैव इन द बिगनिंग कितने थे उसके पास? 2400 रुपये. ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. A man got a 10% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. Let the original salary be X. उसकी जो स्टार्टिंग में जो सैलरी थी, ओरिजिनल सैलरी जो X थी, इंक्रीज हिज सैलरी पे उसका इंक्रीजमेंट कितना लगा? 10% ऑफ X, यानी उसकी सैलरी पर कितना परसेंट का लगा? 10% का. अब जो न्यू सैलरी हो गई तो X, यानी जो ओरिजिनल सैलरी थी उसका इंक्रीमेंट कितना लगा? 10% ऑफ X, यानी उसकी सैलरी का, इज इक्वल टू 1,54,000. ओके, ये इक्वेशन हमारी बन गई. अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. X प्लस 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1,54,000. अब ये कितना हो जाएगा? X प्लस 10x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1,54,000. तो ये हम एलसीएम ले सकते हैं. तो 100x प्लस 10x इज इक्वल टू, तो 100 और 10 कितना होगा? 110x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1,54,000. ओके, अब ये क्या है? मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा. 110. ओके, तो x इज इक्वल टू 1,54,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110. ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दिया. 11 वन ज़ा 11, 11 फोर ज़ा 44, तो 3 ज़ीरो बच रहे हैं और एक ये, तो 40, क्योंकि 10 का 10 लिख दिया, तो 1,40,000. ओके, तो ओरिजिनल सैलरी जो है इसकी वो कितनी थी? 1,40,000. ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अनिल बाउट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट सेल ऑन 20% डिस्काउंट. कितने उसने ख़रीदे? 20% डिस्काउंट से. इफ़ द अमाउंट ही पेज ही रुपीज़ 1,600, फाइंड द मार्केट प्राइस. तो मार्केट प्राइस आपको मालूम करनी है. तो डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है उसमें? 20%. ओके, सेल प्राइस क्या है? 1,600. लेट द मार्केट प्राइस हमें मालूम नहीं है, वो निकालनी है. एक्स है, तो डिस्काउंट क्या होगा? मार्केट प्राइस भी तो डिस्काउंट देते हैं हम लोग. मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस. ओके, तो एक्स माइनस मार्केट प्राइस हमने कितनी रखी है? मानी है एक्स मानी है, तो एक्स माइनस 1,600. ओके, नाउ डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100. ओके, और डिस्काउंट परसेंटेज हमें मालूम है 20 है, इज इक्वल टू, अब ये डिस्काउंट कितना है हमें निकाल चुके हैं. ओके, तो एक्स माइनस 1,600 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100. अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,000. ओके, ये खैर मुझे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा आप. और इन शॉर्ट अगर मैं इन शॉर्ट मेथड मुझे ये अच्छा लगा. देखिए, डिस्काउंट कितना? 20%. 100% जैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो इसका मतलब नॉन डिस्काउंटेड अनडिस्काउंटेड कितना होगा? 80%. ओके, और 80% वो किसका? ऑफ एक्स का. यही तो है. वो कितना है? 1,600. तो इस तरह से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से आप निकाल सकते हैं. लेट द मार्केट प्राइस भी एक्स है और नॉन डिस्काउंटेड वो कितना होगा? 80%. तो 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना 1,600. तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2,000. ओके, a sum of rupees 10,000 is borrowed at a rate of interest 15% per annum for 2 years. Find the simple interest on this sum. बहुत सिंपल है, गलत दे दिया आपको, ये 6th क्लास का है. प्रिंसिपल कितना है? अमाउंट है 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% और टाइम पीरियड क्या है? 2 ईयर्स है. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PR2 P प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू T डिवाइडेड बाई 100. ओके, P कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 15. टाइम कितना आपका? 2 है, डिवाइडेड बाई 100. तो ये 2 ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया और 10 2 ज़ा 20 200, क्योंकि ये 100 बचा. ओके, इंटू 15. तो 15 से 200 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 3,000. 3,000 इसका आंसर है. और यही क्वेश्चन 6th क्लास में है, AMU के 6th क्लास एंट्रेंस में.
विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर्स, पंक्चुएशन बी आंसर है इसका। 61 क्वेश्चन बहुत अच्छा। 1/4 ऑफ अ रोड इज़ येलो, 1/8 इज़ रेड, 1/12 इज़ ग्रीन एंड 1/16 इज़ ब्लू एंड द रिमेनिंग 138 सेंटीमीटर इज़ ब्लैक, द लेंथ ऑफ द रोड इज़ सेंटीमीटर्स इज़। तो टोटल रोड की हमें लेंथ बतानी है, वो क्या होगी। लेट द लेंथ ऑफ द रोड इज़ 1 सेंटीमीटर, पूरी रोड की जो लेंथ है हम उसे 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। फाइंड द ब्लैक पार्ट ऑफ द रोड, अगर ब्लैक पार्ट को हम देखें यानी जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट को कितना 138 सेंटीमीटर। ओके, इसमें से ये सारे पार्ट कर दें, माइनस कर दें हम 1/4, 1/8, 1/12, 1/16। तो अगर पूरे में से 1 में से, ओके होल में से, ये 1 में से अगर ये पार्ट सारे घटा दें, कौन से पोर्शन के, आपके येलो पोर्शन है, ग्रीन रेड सारे, तो कौन सा हमारे पास रह जाएगा, ब्लैक वाला पोर्शन रह जाएगा। ओके, ब्लैक पार्ट रह जाएगा। तो वो ब्लैक पार्ट कितना है, 138 है। ओके, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 1 माइनस ये, इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज वाले को, इसे हम सोल्व कर रहे हैं पहले। ओके, तो 48 एलसीएम आ जाएगा। 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें जो कि 48, तो 12 बार करना पड़ेगा, तो 12 आ जाएगा। 8 को यानी 6 से करेंगे, 8 6 जा 48 और 12 4 जा, तो इसलिए 4। ओके, 3 16 जा तो 3 आ गया यहाँ, इतना तो आता होगा आपसे। तो 1 माइनस 20, तो ये कितना सम हो गया, 25/48 इज इक्वल टू 138। तो 48, अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ 48 एलसीएम आ गया, 48 माइनस 25, तो ये कितना आ गया, 23 डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू 138। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो 288, द लेंथ ऑफ द रोड इज़ 288 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप, आ जाएगा। If the numbers indicating hours on the dial of a clock are replacing clockwise by letter from the English alphabets starting from B replacing 1, जो क्लॉकवाइज में जो नंबर होते हैं क्लॉक पे वो 1 2 3 होते हैं, 12 तक होते हैं। ओके, अब उसे हमें 1 की जगह क्या लिखना है, हमें B लिखना है। विच लेटर वुड रिप्लेस 8, तो 8 हम किस अल्फ़ाबेट से रिप्लेस करेंगे, तो उसके लिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत। If the number replaced with letters begin with BS, B 1 को क्या लिखेंगे हम, B लिखेंगे। देन द ऑर्डर विद विल बी एज फॉलोज। B यानी 1 हो गया, B से स्टार्ट कर रहे हैं। C 2, D 3, E 4, 5, F 5 हो गया, G 6, H 7, I 8। ओके, द नंबर डैट रिप्लेसेस 1 इज़ B एंड द नंबर डैट रिप्लेसेस 8 इज़ I। तो क्या हो जाएगा, I। तो आंसर इसका I है। ओके, if the letters in a word irrational are arranged in the alphabetical order, which a pair of the letters would be in the middle? मिडिल में कौन सा होगा, अगर इसे irrational को हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, यानी अल्फ़ाबेटिकली का मतलब ये है ABCD के फॉर्म में कौन किससे पहले आता है, ओके किसके बाद आता है, अल्फ़ाबेटिकली उसमें फॉर्म में अगर अरेंज करना है तो हमारा देखिए हम इस तरह से अरेंज करेंगे। इरेशनल अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर ABCD के फॉर्म में करेंगे, हमें टी तक इसमें लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं। ओके, तो इरेशनल को अरेंज करेंगे तो AAIILNORRI, तो एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, एक पेयर ये हो गया आई का, एक पेयर ये हो गया, तो 2 पेयर इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो मिडिल में क्या आ गया, LN हो गया। तो मिडिल लेटर्स आर LN, वो LN यही आंसर है। ओके, if the 7th day of the month is 3 days earlier than Friday, 7th जो डेट होगी मंथ की वो क्या होगी, फ्राइडे होगी, अर्लियर 3 यानी फ्राइडे -3 कर दोगे। ओके, what day will it on the 19th day of the month, 19 तारीख को क्या डेट होगी। ओके, तो 7 डे में क्या है, वो क्या होगा, फ्राइडे होगा, लेकिन अर्लियर देन अर्लियर 3 days अर्लियर यानी 3 दिन उससे पहले, तो यानी 3 दिन, अगर फ्राइडे में से 3 दिन बैक जाओगे तो क्या होगा, ट्यूसडे। ओके,
तो 7 डे ऑफ द मंथ फ्राइडे -3, क्योंकि अर्लियर 3 डेज है। ओके, तो वो क्या होगा, ट्यूसडे होगा। और 14 डे भी ट्यूसडे होगा। और 19 डे हमें मालूम करना है, तो 14 और 19 यानी 5 प्लस उसमें जोड़ना है हमें कितना, 5। ओके, तो ट्यूसडे प्लस 5 डेज, तो क्या होगा, संडे। संडे ही हमारा आंसर है। सेकंड वे ये है निकालने का, सेम रहेगा। 7 डे ऑफ द वीक ऑफ द मंथ क्या है, देखो फ्राइडे -3 डेज, उसमें 3 डेज माइनस करोगे तो क्या होगा, ट्यूसडे होगा। 14 डे ऑफ द क्या होगा, ट्यूसडे होगा, क्योंकि 7 14 7 21 7 की जो मल्टीप्लाई होगा तो डे हमेशा सेम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसी के बेस पर क्वेश्चन भी होते हैं। 21st डे इज ट्यूसडे होगा। अब 19 है, तो 19 की यानी -2 डेज इसमें से कम कर दोगे, तो ट्यूसडे में से अगर 2 दिन कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, संडे आ जाएगा। ओके, दोनों वे आप कर सकते हो किसी भी तरीके से। फाइंड द नंबर डैट इज़ मिसिंग इन द सीरीज़ 2 7 17 32 52 77, यहाँ क्या आएगा। ओके, तो देखिए कुछ मालूम बोल रहा है सीरीज़ देख के, 5 में से अगर -2 करो कि 7 में से तो -2 इज इक्वल टू 5, 17 में से अगर 7 करें तो 10, तो 5 10 15 20 25 30, इस तरह से ज़्यादा था। और तो 77 में अगर 30 जोड़ोगे तो 107, इसका यही आंसर होगा। ओके, देखिए नंबर ऑफ सीरीज़ ये है, तो फर्स्ट नंबर जो है 2 है और सेकंड इज, और अगर इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या होगा, 7 - 2 इज इक्वल टू 5। ओके, तो पहला नंबर 2 है और 5 + 2 यानी 7, 10 + 7 17, 15 + 17 32, 15 + 32 52, 125 + 55 77, 30 + 77 इज इक्वल टू 107। तो नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज इज़ 107। ओके, तो निकाल सकते हो आप, समझ गए, यानी 5 इसमें इंक्रीज होना है। क्वेश्चन नंबर 66, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वाटर, पानी को रोकने वाले के लिए क्या बनाया था, डैम बनाया था। और ट्रेड के लिए क्या रहेगा, ट्रेड करने के लिए क्या, ट्रेड पॉलिसी। ओके, फाइंड द नंबर डैट इज मिसिंग इन द सीरीज 120 99। तो सीरीज नंबर देखिए यही है, 120 - 99, तो कितना आएगा, 21, 19, फिर 17 का डिफरेंस आ रहा है 15। ओके, तो सो द पैटर्न जो है -21 -19 माइनस, ये 2 बार हो गया, -15 -13, तो इस मिसिंग नंबर 48 - 13 कितना आएगा, 35। ओके, इससे पेपर की जो है 2 वीडियो आएंगी, और सेकंड वीडियो जो मैं इसके लिंक में दे दूंगा आपको। और लास्ट ईयर का भी पेपर है 2019 का, वो भी पूरा सॉल्व किया हुआ है, उसका भी लिंक दे दूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये मैथ के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों और आपके समझ में आए हों तो प्लीज़ यार लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। 68, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फैन, स्विच, रेन, ड्रॉट। चूज़ द ऑड वन। फिंगर्स, पाम, नी, रिस्ट है, तो ये तीनों हाथों की चीज़ें हैं, यानी फिंगर्स हैं, पाम हथेली हो गया, रिस्ट कलाई, तो क्या है, नी। ओके, तो ये ऑड वन हो गया। एंटोनिम्स ऑफ ऑस्टेंटेशुअस। ऑस्टेंटेशुअस यानी बहुत बातूनी, बहुत बोलने वाला, तो वो क्या है, इसका अपोजिट है, तो रिजर्व, जो रिजर्व रहे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पल्ब, पेपर, हैम, रोप होगा। फाइंड द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। हॉर्स, फॉर, मेयर। देखिए हॉर्स क्या है, मेल हो गया। ओके, और ये इसका बच्चा हो गया, ये इसकी वाइफ हो गई। तो सीक्वेंस देखिएगा, ये क्या हो गया, ये इसके बच्चा, ये इसकी वाइफ। ओके, तो इसी तरह से मैन, मैन का क्या हुआ, बच्चा, चाइल्ड हो गया, और उसकी औरत यानी वुमेन। ओके, तो ऑप्शन सी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कैट, DDY और BIG। देखिए इसका तो मैंने यहीं कर दिया, ये देख लीजिएगा, CAT और DEDY में पहले CA, अगर C को हम कितना हमने इंक्रीज़ करा, 1+ अगर करेंगे तो D आ जाएगा। C के बाद क्या आता है, D। ओके, A के बाद A, इसमें बीच वाले को देखिए, तो CA यानी BCD यानी 3+। ओके, 3 अल्फ़ाबेट
क्या हम प्लस करेंगे, और टी के बाद यानी 5, तो 5 अल्फ़ाबेट तब हम वाई पर पहुँचेंगे। और यही पैटर्न हमें इसमें इस्तेमाल करना बिग में, BIG बिग में। बी के बाद यानी क्या आगा, हम सी 1 प्लस करेंगे, और आई के बाद हमने कितना करा था, ए के मिडिल वाले में 3 प्लस, तो एल आ जाएगा। और जी के बाद 5 ऐड करेंगे हम, तो एल आ जाएगा। तो CLL इसका आंसर होगा। ओके, ए। क्वेश्चन नंबर 74, चूज द ऑड वन। बाजरा, मस्टर्ड, राइस, वीट। तो बाजरा, राइस, वीट ये क्या सीरियल है, और मस्टर्ड क्या है, ऑयल है। तो ऑड वन आउट कौन होगा, बी होगा। प्लीज़ यार शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर मुनासिब हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाकी जो क्वेश्चन हैं इसके, वो सेकंड वीडियो में इसमें लिंक दे दूंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।